नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं IBF बॉडी बिल्डिंग। दोस्तों, अर्नोल्ड क्लासिक 2026 रिजल्ट आते ही बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में आग लग गई है। फैंस दो हिस्सों में बंट चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं निक वॉकर को जीतना चाहिए था, कुछ कह रहे हैं एंड्रू जैक ने सही डोमिनेट किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ओलंपिया के हेड जज टेलर मैनियन ने एंड्रू जैक को विनर क्यों बनाया? क्या सच में निक वॉकर से विक्ट्री छीन ली गई या फिर जज ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया? आज हम अर्नोल्ड क्लासिक 2026 मेंस ओपन डिवीजन का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। हर पोज, हर कंपैरिजन, ऑफिशियल स्कोर बोर्ड, लॉजिक समझें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। एंड्रू जीतना डिजर्व करते थे या निक वॉकर? और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अर्नोल्ड क्लासिक 2026 टॉप 5 के बारे में बताना चाहूंगा। विनर कुछ इस प्रकार रहते हैं। एंड्रू जैक विनर बनते हैं, निक वॉकर सेकंड प्लेस, हार्डी चुपाइन थर्ड प्लेस, मार्टिन फिट्जवाटर फोर्थ प्लेस, ब्रैंडन करी फिफ्थ प्लेस। लेकिन जब जज ने एंड्रू का नाम अनाउंस किया, पूरे हॉल में शॉक छा गया, क्योंकि बहुत सारे फैंस निक वॉकर को जिताना चाहते थे। अब बात करते हैं दोस्तों कंपैरिजन राउंड की। स्टेज पर सबसे बड़ा बैटल था एंड्रू जैक निक वॉकर। एक तरफ एंड्रू जैक जिसकी फिजिक, एस्थेटिक, बाइट और क्लासिक फ्लो स्ट्रक्चर बीटेफर एक्सट्रीम था, और दूसरी तरफ निक वॉकर जैसे बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में म्यूटेंट कहे जाते हैं। निक की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है मसल डेंसिटी इंसाइड साइड। लेकिन जज क्या देख रहे थे, यही समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। जजिंग के क्राइटेरिया के हिसाब से बॉडी बिल्डिंग जजिंग में 3 चीजें देखी जाती हैं: कंडीशन, मसल मास, सिमेट्री और स्ट्रक्चर। निक वॉकर मास में बहुत आगे हैं, लेकिन एंड्रू जैक के पास बेटर स्ट्रक्चर और एस्थेटिक बॉडी है। और अर्नोल्ड क्लासिक हिस्टोरिकल हमेशा एस्थेटिक बॉडी को रिवॉर्ड करता है। तो साथियों, हर पोज में ब्रेक डाउन करते हैं। इस पोज में फ्रंट डबल बाइसेप। इस पोज में एंड्रू जैक बहुत डेंजरस लग रहे हैं। वाइड शोल्डर, टेनी वेस्ट और हग बी टेपर। निक वॉकर के आर्म्स बहुत बड़े हैं, लेकिन वेस्ट थोड़ा ब्लॉकी लग रहा है, इसलिए जज ने ये पोज एंड्रू जैक को दिया। लेट स्प्रेड की बात करते हैं। अब यहाँ निक वॉकर का मॉन्स्टर फिजिक दिखाई देता है। हग चेस्ट, डेंस मसल, वर्चुअल थिकनेस। एंड्रू जैक की बात करें तो एंड्रू वाइट थे, लेकिन चेस्ट में डेंसिटी निक जैसी नहीं थी। इस पोज में क्लियर विनर निक वॉकर आगे थे। साइड चेस्ट पोज में निक वॉकर का मसल डेंसिटी इंसाइन था। चेस्ट थिकनेस, ट्राइसेप, हैमस्ट्रिंग सब कुछ एकदम परफेक्ट। एंड्रू जैक एस्थेटिक लग रहे थे, लेकिन थिकनेस कम थी, इसलिए यह भी एडवांटेज निक वॉकर को मिलता है। बैक डबल बाइसेप अब आया पोज में सबसे कंपटीशन डिसाइड करने वाला मोड। एंड्रू जैक की बैक एक्सट्रीम और वाइड डिटेल्स के साथ थी। हग प्लेट्स थे, डीप लोअर बैक और इनसाइड मास। निक वॉकर की बैक थिक थी, लेकिन वाइड नहीं थी। इस पोज में एंड्रू जैक क्लियर विनर है। बैक लेट स्प्रेड, यहाँ भी कहानी कुछ इस तरह दोहराई। एंड्रू की बैक पेज स्टेज पर सबसे बड़ी दिखाई देती है। वो मास मॉन्स्टर है, एक हाइट एडवांटेज भी उनके पास है। निक वॉकर थिक थे, लेकिन उतने एस्थेटिक नहीं थे। ये पोज जाता है एंड्रू जैक के लिए। साइड ट्राइसेप, इस पोज में भी निक वॉकर कम बैक करते हैं। उनकी ट्राइसेप, डेंस लेग्स और थिक साइड चेस्ट प्रोफाइल काफी ज्यादा अच्छी लगती है। एंड्रू की शेप अच्छी है, लेकिन डेंसिटी कम थी, इसलिए जज ने पोज निक वॉकर को दिया। मोस्ट मस्कुलर, ये पोज सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा दोस्तों। निक वॉकर का मोस्ट मस्कुलर पोज इनसाइन था, लेकिन जज ने यह भी पोज एंड्रू जैक को सिंगली हेड में दे दिया, क्योंकि एंड्रू का फिजिक, ओवरऑल बैलेंस और एस्थेटिक है। फाइनल पोज रिजल्ट अगर पोज काउंट करें तो कुछ इस प्रकार होते हैं। एंड्रू जैक ने जीते फ्रंट डबल बाइसेप, बैक डबल बाइसेप, बैक लेट स्प्रेड, मोस्ट मस्कुलर, और निक जीतते हैं फ्रंट लेट स्प्रेड, साइड चेस्ट और ट्राइसेप। यानी एंड्रू जैक ने 4 पोजेस जीते, निक ने जीते 3। यही रीजन था दोस्तों। जज का स्कोर कार्ड कुछ इस तरह दिखाता है। हर चीज एंड्रू के फेवर में जा रही थी। टेलर मैनियन ने एंड्रू को डिफेंड किया। अर्नोल्ड क्लासिक 2026 के हेड जज टेलर मैनियन ने डिसीजन एक्सप्लेन अपना डिफेंड किया। उन्होंने कहा निक वॉकर बहुत इंप्रेसिव थे, लेकिन एंड्रू जैक की फिजिक, एस्थेटिक, बीटेपर फ्रेम और एक मसल में जो डेंसिटी दिखाई देती है, वो निक के पास नहीं है। मोर कंप्लीट एस्थेटिक थे वो। कुल मिलाकर एंड्रू जैक और अर्नोल्ड क्लासिक हिस्टोरिकली पोजेस और एंड्रू जैक ने बैक शॉट्स क्लियरली डोमिनेट किया। बिगेस्ट कंट्रोवर्सी यहाँ पर आती है दोस्तों। रिजल्ट के बाद बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। निक वॉकर के फैंस बोल रहे हैं निक को जीतना चाहिए था, एंड्रू के फैंस बोल रहे हैं एंड्रू को। लेकिन एंड्रू सपोर्टर्स कह रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ मास नहीं देखा जाता, स्ट्रक्चर, शेप, सिमेट्री, इंक्लूजन यही निकलता है दोस्तों। अर्नोल्ड क्लासिक 2026 का डिसीजन कंट्रोवर्शियल जरूर था, लेकिन
अगर जजिंग क्राइटेरिया से देखें तो एंड्रू जैक क्लियर विनर है, क्योंकि एंड्रू जैक का फिजिक मोर एस्थेटिक बैलेंस एकदम परफेक्ट थी। निक वॉकर के पास मांस है लेकिन एंड्रू जैक जैसी एस्थेटिक बॉडी नहीं। कंप्लीट पैकेज एंड्रू जैक के पास था। तो दोस्तों यहाँ पर विनर बनते हैं एंड्रू जैक। अर्नोल्ड क्लासिक 2026 का चैंपियन बने एंड्रू जैक। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरी रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।